Hello students, today we will discuss about Coulomb's law. First heading of electrostatics. We know that two charges exert force on each other. When the nature of charge is same, then the force produced between the charge is repulsive force. And when the nature of charge is opposite, then the force produced on the charge is of attractive in nature. Coulomb's law states that the magnitude of force exerts between the two charges. According to Coulomb's, if two charges Q1 and Q2 are placed at a distance r in vacuum or air, then the force produced between the two charges depends on two factors. Number one, the force is directly proportional to the product of two charges, and second, the force is inversely proportional to the square of distance between the two charges. Or we can write this formula as F equal a proportionality constant small k Q1 Q2 upon R square. This is the force between two charges. Here the value of K in vacuum or air is found to be 9 into 10 to the power 9. Students, when the two charge is taken in vacuum or air, then the value of proportionality constant is equal to 9 into 10 power 9, and this value is also equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught. Here epsilon naught is a constant. It is called permittivity of free space, and the value of epsilon naught equal 8.85 into 10 to the power minus 11. Students, this formula also written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. But this formula can be applicable only when two charges are placed in vacuum or air. The unit of epsilon naught is Coulomb square upon Newton meter square. But this formula cannot be applicable in that case where any medium is introduced between the two charges. ये फार्मूला हम केवल वैक्यूम के लिए या एयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो यहां पर हम लोग ये वैल्यू चेंज करते हैं।
यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन जीरो भी इसको बोला जाता है, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्टूडेंट्स, जब कोई मीडियम इनके बीच में लिया जाता है तब हम लोग एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन यूज करते हैं और उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्ज, जब दो चार्ज के बीच में स्टूडेंट्स कोई मीडियम हम लोग इंट्रोड्यूस कर, सपोज दैट Q1 ये है, Q2 ये है, इसके बीच में हम एक मीडियम ऐसे इंट्रोड्यूस कर, सपोज दैट वाटर, डिस्टेंस सेम है, तो केवल फार्मूले में जो चेंजिंग आएगी उसको ऐसे दिखाएंगे, Fm इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस डिफरेंस क्या करना है हम लोगों को, अगर वैक्यूम है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर कोई मीडियम है तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो हियर एप्सिलॉन इक्वल, एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये रहा स्टूडेंट्स। अब एक बात ये सोचनी है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसकी वैल्यू तो फिक्स है 8.85 × 10⁻11, बट क्वेश्चन में हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए क्या हम लोग लिखेंगे? क्योंकि मीडियम चेंज, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगी परमिटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो परमिटिविटी है ना, मीडियम की परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन, उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट के। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, मीन्स द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज के टाइम्स टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां पर k जो है ना एक न्यू कांस्टेंट है, ये हर मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, मींस इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। स्टूडेंट्स, फाइनल फार्मूला जो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, Fm इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट्स हम हर कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर वैक्यूम, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो फॉर वैक्यूम K की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है? 1। आप देखिए जैसे K की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे हम लोग को वो फार्मूला मिल जाएगा जो हम लोग वैक्यूम के लिए लिखे हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट फार्मूला। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें एयर या वैक्यूम में जो हम लोगों ने लिखा था, देखो जैसे ये एयर में फार्मूला है F एयर, और F मीडियम की अगर हम बात करें तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, देखिए हमें क्या मिलता है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं रिलेशन बिटवीन FA एंड FM। तो स्टूडेंट्स, F एयर के बीच में जो फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। और जो दूसरा हमें मिला है मीडियम में, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या मिला? इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पे हम दोनों को रिलेशन दोनों मिले FM अपॉन FA कर दें, तो यहाँ से अगर हम लिख दें 2/1, तो FM अपॉन FA इक्वल यहाँ पर आएगा 1/K, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आ जाएगी FM इक्वल होगा FA अपॉन K, ये इस तरह से।